देखिए, पूरे देश में एक यूनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की दिशा में सरकार द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी नागरिकों की आभा आईडी क्रिएट की जाए और उससे उनका हेल्थ रिकॉर्ड जो है, उसको लिंक किया जा सके आने वाले समय में। इसलिए हमारा ज़िला में भी ये प्रयास था कि सभी लोगों के, एंटायर पॉपुलेशन के आभा आईडी जनरेट किया जाए और वो आभा आईडी को मोबाइल नंबर से लिंक किया जाए और आधार नंबर से लिंक किया जाए। इस दिशा में काफ़ी समय से हमारे आशा वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से बड़े सतत प्रयास किए गए और आज की तिथि में हम एंटायर पॉपुलेशन जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उसके अगेंस्ट लगभग 80-81% लोगों के आभा आईडी जनरेट करा दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आधार में दिक्कत है, तो उनके लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। अब दूसरा स्टेप इसमें ये है कि हॉस्पिटल्स, प्रदेश ने कुछ अस्पताल चिन्हित किए हैं जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और डॉक्टर के एंड पे उसकी एंट्री, लैब, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया है। इसी श्रृंखला में हमारा ये प्रयास था कि हम ज़िला में कुछ अस्पतालों में शुरू करें कि रजिस्ट्रेशन में, जैसे जब हम अस्पताल जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय, चाहे वो कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन की जाए, काफ़ी समय लगता है। आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कैप्चर करते हुए काफ़ी समय लगता है। तो एक अब हमने यहाँ पर कुछ अभी 5-6 अस्पतालों में हमने ये शुरू कराया है। टांडा मेडिकल कॉलेज, ज़ोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, सब डिविज़नल हॉस्पिटल पालमपुर, सब डिविज़नल हॉस्पिटल नूरपुर, सब डिविज़नल हॉस्पिटल कांगड़ा। यहाँ पर स्कैन कोड्स लगा दिए गए हैं और यदि व्यक्ति कोई आभा का ऐप डाउनलोड कर लेता है और उसको बाद उस कोड को स्कैन करता है, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे उसकी डेमोग्राफिक डिटेल जो है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इससे एक तो क्या है, समय बचता है और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की एंट्री से बचा जा सकता है, क्योंकि जो आपकी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो ही आएगी। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सिर्फ उसको ओपीडी का नंबर डाल के प्रिंट जनरेट कर। मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि हमारी बहुत ज़्यादा नंबर्स आभा आईडी में आ रहे हैं, पर रोज़ के जैसे क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला की बात करें तो 900 की ओपीडी में से 50-60 लोग आभा का उपयोग करना इन पिछले 5-7 दिनों में शुरू किया है। अभी तो स्तर पे ये है कि रजिस्ट्रेशन पे अभी बात हो रही है। आने वाले समय में प्रयास ये है कि डॉक्टर के एंड पे या इंडोर में भी ये रिकॉर्ड्स को सिस्टम पे एंटर किया जा सके। जब वो भी शुरू हो जाएगा, तो ये सारा रिकॉर्ड, इसका बैकएंड आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एक एक्सेस क्रिएट हो जाएगी और आपके पास, आप किस अस्पताल में गए, कौन-सा अस्पताल आपके पास है, कहाँ से कहाँ रेफ़र हुए, आने वाले समय में ये इन्फॉर्मेशन भी एक सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब डेफ़िनेटली बहुत बढ़िया ये प्रयास है, लेकिन कहीं न कहीं एक इसमें जो लैक हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि एक तरफ तो हमारे हॉस्पिटल्स की बात करें या व्यवस्था की बात करें तो स्टाफ बहुत कम रहता है, यानी एक डॉक्टर के ऊपर इतना पहले से ऑलरेडी इतना बर्डन है। तो जब ये वाला सिस्टम अगर शुरू हो जाएगा, तो नहीं लगता कि हमें और इसमें दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी और उनके साथ देखिए, ये जो चेंज है और टेक्नोलॉजी में जब चेंज होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। चैलेंजेस भी आते हैं। शुरू में कई बार जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच होता है, ओपीडीज़ में जाएँ तो डॉक्टर मरीज़ों से घिरे पड़े होते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन कई बार कंप्यूटर में डालना आज की तिथि में संभव नहीं है। हमारे पास तो कई बार ये समस्या भी है कि बाहर कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एनएसएस वॉलंटियर्स की सर्विसेज़ ली जाएँ। मगर ये भी सही है कि इस दिशा में भी प्रयास जारी हैं कि इस प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया जाए। तो अभी जो हमें राज्य से सूचना प्राप्त हुई है, कुछ टैबलेट्स खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें सिर्फ़ हाथ से लिखने से ऑटोमैटिकली वो पर्ची पे ट्रांसलेट, अभी वो बड़ी नेसेंट स्टेज पे प्रक्रिया है, मगर सरकार के स्तर पर ये सोच लगातार जारी है कि इस प्रक्रिया को आसान कैसे किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इतने, हर ओपीडी में हर डॉक्टर के साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर देना तो शायद बहुत ज़्यादा संभव सॉल्यूशन नहीं है। मगर
किस किस एंड पर हम शुरू में ये शुरुआत कर सकते हैं? अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि लेबॉरेटरी का डाटा कम से कम ऑनलाइन किया जाए। इंडोर का डाटा जो है वो कम है, तो उसको ऑनलाइन किया जाए। तो आने वाले समय में मुझे लगता है इन सभी प्रयासों का फल सामने आएगा।